2000 बेरोजगारों का रोजगार मिलेगा। यानी बिहार से पलायन करने वाले जो मजदूर हैं, जो लोग अपना वतन छोड़ करके बाहर जाते हैं कमाने के लिए, उन्हें रोजगार यहीं मिलेगा स्थानीय। बताते चलें कि ये बिहार के बक्सर जिला है जहां पर रोजगार की संभावना बढ़ते जा रही है। नावनागर है, यहाँ पर जो भी बंजर भूमि थी उस पर बड़ा बड़ा प्लांट बैठ रहा है। इसी में इंथॉल है जो कि पेट्रोल के दाम को कम करता है। इसके साथ ही साथ जो वेस्टेज घर में निकलता है, चावल का कण, गेहूं का कण या जो टुकड़ा टाकड़ी है, उससे भी परचेज करेगा ये इंथॉल। उसी से पशु आहार जो बनता है जिसे खरी कहते हैं, वो भी यहीं से निर्मित होगा और मिलेगा। यानी सस्ते रेट में पशु का चारा भी मिल जाएगा और महंगे रेट में आपका जो घर से निकला हुआ भूसी है, वेस्टेज सामान है, वो भी ये परचेज करेगा। यानी कहीं ना कहीं किसानों के लिए बहुत बड़ी यह संभावना है, उन्नति का मार्ग है। जो लोग पलायन करते हैं विदेश बाहर जाने के लिए, उनके लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है। हम बताते चलें कि वहाँ से आप दिखाएंगे, वहीं से शुरू होगा इंथॉल, जिसमें कांचा माल निकलेगा और वहीं से आप ऊपर देख रहे होंगे ये रास्ता अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रहा है और यहाँ आकर के फाइनल होगा। अब ये यहाँ आकर के फाइनल होगा, इसमें फाइनल होगा। और आप छोटा सा ही देख रहे हैं जनरेटर के रूप में, तो ये जनरेटर नहीं है। बताते चले कि इसी में इसी में भूसा, चावल का टुकड़ा जो घर में माँ बहन निकाल देती है खराब सामान, वो यहीं पर आएगा और यहीं से पशु आहार बनेगा। इसके साथ ही साथ बात करेंगे सर, इसके साथ ही साथ यहाँ पर बड़ा राइस मिल खोलने की भी प्लानिंग है। यानी कुल मिलाकर हम बात करें कि इंथॉल जहाँ बन रहा है नावनगर में, यहाँ पर जो युवा बेरोजगार हैं, जो मनसा पाल रहे हैं कि हम बाहर जाएंगे, दिल्ली जाएंगे कमाने के लिए, अपना वतन छोड़ करके दूर चले जाते हैं, उनके लिए यह काफ़ी लाभदायक ये खबर है। उनके लिए बहुत बड़ा ये खबर है कि आपका नौकरी अस्थाई और अस्थाई पर नावनगर में मिल जाएगी, यानी इंथॉल प्लांट में मिल जाएगी, जहाँ तरह तरह के विभिन्न जो ये है एक्वायरमेंट जो हम लोग का आवश्यकता की चीज़ है, वो चीज़ यहाँ बनने जा रहा है। इसको लेकर के हम पूरा जानकारी हासिल करेंगे। जो यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जिनके कंधे पर बहुत सारी जिम्मेवारी है, खुद आप देख रहे होंगे सर का कवच लगाए हुए हैं हमारे ये जो वाइस प्रेसिडेंट साहब गंगा सिंह हैं। वो खुद अपने आप को सुरक्षा करते हुए, जो भी यहाँ के कर्मी हैं, सबके सर पर आप देखेंगे तो हेलमेट रहेगा, क्योंकि ऊंचा नीचा लोग काम करते हैं। खुद को सुरक्षित रहेंगे तभी कुछ हम कर पाएंगे। सबसे पहले सर टोपी थोड़ा सा ही कर लेंगे ताकि आपका चेहरा स्पष्ट आए। इंथॉल बनने से, इंथॉल जो मेगा प्लांट जो बन रहा है, इसमें युवाओं को किस तरह का लाभ मिलेगी? युवाओं का इंजीनियर भी रहेंगे, वर्कर भी रहेंगे। जो आदमी पलायन करते हैं उसको एक कदम उठाया गया है कि हमारे बिहार में ही ठहरे। जी जी हाँ जी, एक कदम उठाया गया, धीरे धीरे बिहार डेवलप हो रहा है हमारा। हाँ, हम भी बिहार से ही बिलोंग करते हैं। आप सुन रहे होंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, कहीं न कहीं आपके सपना को साकार कर रहा है ये इंथॉल प्लांट। यानी जो वर्कर हैं, लेबर क्लास के हैं, ट्रेन के बोगी में भर कर जाते हैं विदेश, दिल्ली, अन्य राज्यों में जाकर के रोजी रोटी की तलाश करते हैं, उनका ठहराव अब होगा बक्सर जिले के नावनगर में। उनका रोजी रोटी यहीं मिल जाएगी, यानी नौकरी यहीं मिल जाएगी। इसको लेकर के 2000-2500 मजदूर यहाँ काम करेंगे। हर क्लास के अफसर ग्रेड के भी लोग रहेंगे, कोई सुपरवाइजर होंगे, कोई मैनेजर होंगे, तो कोई वर्कर होंगे, यानी विभिन्न तरह के लेडीज और जेंट्स दोनों को यहाँ नौकरी मिलने जा रहा है। आगे इसका सेवा विस्तार होता है।
इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़ता है तो संभावना पूरी है कि यहाँ पर इस लोकेलिटी के यानी बक्सर जिला, रोहतास, आरा भभुआ की ये लगभग सेंटर पॉइंट है, बॉर्डर है। ये 4 जिला तो कहीं ना कहीं इससे लम्हाई जरूर होगा। जो लोग बेरोजगार हैं वो लोग चाहते हैं कि हम रोजी रोटी की तलाश में कहीं बाहर जाएं। अब उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, आपके घर आंगन, आपके दरवाजा पर ही ये नौकरी मिल रही है। आगे हम बात करते हैं। और सर, इंथॉल क्या है, आप पूरा बढ़िया से इथेनॉल पेट्रोलियम पदार्थ है और ये जो है ये ग्रेन से बनेगा। ग्रेन में हमारा कनकी, जिसको खुद्दी कहा जाता है अपनी भाषा में यहाँ, उससे, चावल से और अपना मक्का से, ये सब चीज़ से बनेगा। और उसका प्रोसेस है, प्रोसेस में आ करके फिर वो लास्ट में इथेनॉल बनेगा, जो 20% जो है इंडिया गवर्नमेंट ने किया है कि 20% पेट्रोल में डाला जाएगा। तो हमारी रेवेन्यू जो है जो बाहर जाती है वो नहीं जाएगी। यानी ये कहें कि चावल, दाल, टूडी, जो खाना टुकी होता है, उसी से निर्मित होगा। हाँ। वाह, ये कमाल का चीज़ है कि इंथॉल कैसे बनता है, कैसे उसका निर्माण होगा। आपके घर आंगन में जो खाद्य पदार्थ है, वेस्टेड है, जो हम लोग फेंक देते हैं, माल मवेशी को खिला देते हैं, उसी से निर्मित होगा इंथॉल। और आपकी गाड़ी का पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। यही बात है ना सर? हाँ, और जो है उससे एक DDGS कहता है, माने ग्रेन का जो है उसमें निकलता है जो पशु आहार के रूप में होता है। और पशु आहार जो है पशु खाते हैं तो माने भैंस खाएगी, गाय खाएगी तो दूध अधिक देगी, वो यहाँ मिलेगा जी। हाँ, वो काफ़ी मात्रा में मिलेगा। अच्छा, चावल प्लांट जो बैठाने की बात है, वो कितना दूर में और कब उसका स्थापना होगी? अभी प्लानिंग में है, उसको हम कह नहीं सकते जी। लेकिन प्लानिंग में है कि इस एरिया में लगाया जाएगा, जो इसका चावल खुदी और उसका राइस हस्क वो हमारे प्लान में आ जाए। ये वही जगह है जो बंजर भूमि था, जिसका कोई काम नहीं था। घड़रोज, नीलगाय और एक कटीला कटीला पौधा उगा करता था। उसी जगह पर आज स्वर्ग बन गया है। वो जगह आज स्वर्ग से सुंदर हो गया है। इतने बड़े बड़े प्लांट यहाँ बैठाए जा रहा है, जहाँ युवाओं को रोजगार मिलेगा। आगे से हम बात करते हैं, ये लगभग कब तक बनकर तैयार हो जाएगा और क्या प्रोसेस होगा लोग अप्लाई करने का, कुछ इसका भी आकलन? जब तैयार हो जाएगा तो फिर हम माने विज्ञापन वो देंगे कि हमको आदमी चाहिए, उस समय हम भर्ती करेंगे। तैयार होने के बाद में, तैयार होने में 80% है, हो गया है, 20% ही हमको रह गया है और जल्दी से हम करा देंगे। इसके जो प्रोपराइटर हैं, हम नाम नहीं पूछेंगे, प्रोपराइटर हैं और आप हैं, इस तरह की जो फैक्ट्री है स्थापना करके किस तरह के सुकून मिलता है? क्या लगता है कि हमने कुछ बढ़िया किया है बिहार में? जरूर, बिहार के युवाओं को हमने कुछ राहत पहुंचाया। ये जो है बिहार के युवाओं को राहत मिलेगी कि यहाँ के लोअर क्लास के, अपर क्लास के, माने पढ़े लिखे, अपर क्लास का मतलब कि पढ़े लिखे जो बाहर जाते थे, तो उसमें इनको वहाँ रोजगार मिला कि बाहर जाना ना पड़े। और धीरे धीरे बिहार हमारा डेवलप हो रहा है, यहाँ बहुत सी फैक्ट्रियाँ आएगी। जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा तो बहुत फैक्ट्रियाँ आएगी। ये बात चल रही है। अपना पूरा परिचय बताएंगे? हमारा जो है बेसिकली बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम बनारस यूनिवर्सिटी एंड आई हैव वर्कड सो मेनी डिस्टिलरी एज वेल पावर प्लांट इन स्टील सेक्शन। और नाउ आई एम हियर फॉर इथेनॉल प्लांट बिकॉज आई हैव वर्कड इन सो मेनी इथेनॉल फॉर सो मेनी डिस्टिलरी लाइक मैग्रोल, केडिया, सोम एंड सो ऑन। मुस्कुरा के एक बार भोजपुरी में करके तने बोलते हैं लोग, समझ जाओ लोकेलिटी जो ना भोजपुर के हो, भोजपुरी भाषा लोग समझेला। बहुत जगह घूमल बानी, मोहन मिकिन, मैकडोवर, केडिया, सोम, मोदी ग्रुप, ये सब में बहुत जगह घूमल बानी डिस्टिलरी में। और हम पावर प्लांट में, लोहा की फैक्ट्री में, बेसिक ड्रग में, ये सब में हम काम कैले बानी। अब हम ये आइल बानी इथेनॉल के लगावे खातिर के। इथेनॉल एक इस एरिया के लिए, हमारे एरिया के लिए एक बहुत अच्छा है, जो हम
इकोनॉमी के लिए, माने हम लोग, ये हमारा जो है क्या है कि हमारा ये बक्सर जिला सुदृढ़ होगा, तो एक जिला सुदृढ़ होने के बाद में हमारा राज्य सुदृढ़ होगा, और राज्य सुदृढ़ होगा, इसी तरह से सब राज्य सुदृढ़ होगा तो हमारा देश सुदृढ़ होगा। जी जी। हाँ। तो अभी आप सुन रहे थे यहाँ के जो डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट हैं, स्पष्ट शब्दों में उन्होंने बताया है कि यहाँ पर बेरोजगारों का बेरोजगारी दूर होगा, उनका नौकरी मिलेगा, और बहुत सारे संभावनाएं हैं कि आपके घर का जो वेस्टेज सामान है वो भी परचेज किया जाएगा, कहीं बेकार नहीं जाएगा। तो कुल मिलाकर ये हम समझे कि हमारा जो ये बक्सर जिला है भारत के मानचित्र पर अलग पहचान अब बनाएगा, क्योंकि बहुत सारी यहाँ फैक्ट्री का स्थापना हो रहा है। मिनी काशी जो नरेंद्र मोदी बोलकर गए हैं कि बक्सर हमारा मिनी काशी बनेगा, वो सचमुच में दिख रहा है। तो इसको लेकर के जो हमारे युवा वर्ग हैं, महिला पुरुष हैं, जो नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है, अच्छी खबर पीएम तक है कि वो लोग थोड़ा इंतजार करें और फिर यहाँ अप्लाई करें, आपकी संभावना है पूरा नौकरी मिलने की। तो फिलहाल इस खबरों के साथ बने रहें। पीएम तक के लिए मैं हूँ राम राज सिंह, बक्सर।